गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम हिंदी की किताब व्याकरण वाटिका में पाठ नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है शब्द भंडार। शब्द भंडार में हम देखेंगे कि हम जो अब तक हिंदी के अंदर कौन कौन से शब्द भंडार होते हैं और किस तरह से हम उन्हें लिखते हैं और पढ़ते हैं, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है शब्द भंडार के अंदर पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द उन्हें कहते हैं जिसका अर्थ लगभग एक सा ही होता है, किंतु हर अर्थ में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य रहता है। जैसे स्त्री, अबला, औरत। यानी पर्यायवाची शब्द उन्हें कहते हैं जिसका अर्थ तो एक जैसा होता है, लेकिन जब हम उसे लिखते हैं और तो उसका अर्थ कुछ ना कुछ चीज़ में अलग भी हो जाता है। ज़्यादातर तो पर्यायवाची शब्द एक ही होते हैं, बस उनको लिखने का जो तरीका होता है वो अलग हो जाता है। जैसे हम देख रहे हैं स्त्री होती है, तो स्त्री का अगर हम पर्यायवाची बोलेंगे तो स्त्री औरत होती है। अबला होती है, महिला होती है। तो ये सब होती तो महिला स्त्री है, लेकिन उसकी जो वो पर्यायवाची शब्द है वो अलग अलग हो जाएंगे। अब देखिए, हम देखेंगे कौन कौन से पर्यायवाची शब्द है और उनके अर्थ कौन कौन से होते हैं। अर्थ एक जैसे होते हैं, ठीक है। जैसे हम देखेंगे अंधेरा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, और दूसरे शब्द में अंधकार, तम, तिमिर। अध्यापक हो गया तो उसे हम शिक्षक भी बोलते हैं, गुरु भी बोलते हैं और आचार्य भी बोलते हैं। अश्व हो गया, यानी अश्व यानी घोड़ा, तो घोड़ा, तुरंग है और घोटक। असुर यानी राक्षस हो गया, दानव हो गया और धनुष हो गया। अहंकार हो गया, घमंड, अभिमान और गर्व। इच्छा, चाह, अभिलाषा, कामना, लालसा, ठीक है। ईश्वर, ईश, जगदीश, प्रभु, परमेश्वर। उद्यान, बाग, बगीचा, वाटिका, उपवन, गुलशन। उन्नति, प्रगति, तरक्की, विकास और उत्कृष। कपड़ा, वस्त्र, पट, अंबर और वसंत। कोयल, कोकिला, पिक, श्यामा। क्रोध, कोप, आक्रोश, गुस्सा, रोष। गणेश, गजानन, विनायक, गणपति, लंबोदर। गाय, गो, धेनु, सुरभि, गौ। घायल, आहत, जख्मी, शत, विषक। जल, नीर, वारी, पानी, सलिल। तालाब, सर, सरोवर, जलाशय, ताल। दांत, दंत, दशन, रथ। नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिणी, सरी, सारंग। नाव है, नौका, तरी, तरणी, जलयान, जलवाहन, बेड़ा। पक्षी हो गया, खग, विहग, पक्षी, गेचर, नवचर। पाठशाला हो गया, विद्यालय, गुरुकुल, शिक्षालय, स्कूल। बादल, मेघ, घन, जलद, प्योर, वारिद, नीरद। माता, जननी, माँ, अम्मा, मातृ, जन्मदात्री, मातु, अम्ब। वर्षा, बारिश, बरसात, वृष्टि में बरखा, वृष्टि और पावस। तो ये सभी क्या है, हमारे पर्यायवाची शब्द। तो यानी एक शब्द के कई सारे क्या हो गए, शब्द हो गए। उनका अर्थ एक जैसा ही होता है। हमें पता है कि जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो एक दूसरे के समानार्थी शब्द होते हैं, यानी उनका मतलब सेम होता है, बस लिखने का जो तरीका होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। यानी उसके जैसे अगर हम बारिश की बात करेंगे तो वर्षा भी होगा, तो क्या हो गए, इसके व्यंजन चेंज हो गए, उनके शब्द चेंज हो गए, तो लेकिन अर्थ क्या होता है, एक जैसा ही होता है। अब हम देखेंगे एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द। कुछ शब्द पढ़ने में एकार्थी प्रतीत होते हैं, यानी देखने में तो वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन उसके मायने क्या होते हैं वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कुछ शब्द पढ़ने में एकार्थी प्रतीत होते हैं, परंतु उनके अर्थों में कुछ अंतर अवश्य होता है। जैसे दुर्बल और निर्बल। दुर्बल का अर्थ है कमज़ोर और निर्बल का अर्थ है जिसमें बल हो। यहाँ कुछ ऐसे शब्दों की जानकारी
दी जाएगी। अब हमें पता है कि हम पढ़ तो रहे हैं कि दुर्बल और निर्बल एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके मायने जो होते हैं, उनके मतलब जो होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, उनके विपरीत होते हैं। जैसे अधिक है तो आवश्यकता से ज़्यादा, यानी अधिक है तो हमारे पास जितना मौजूद है उससे ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन पर्याप्त है यानी आवश्यकता के अनुसार, यानी काफ़ी, यानी है तो सही लेकिन हमारी जितनी ज़रूरत है उतनी ही है। उसके बाद है अनुभव, व्यवहार से प्राप्त ज्ञान, यानी हमें अनुभव हो रहा है हमारे व्यवहार से प्राप्त ज्ञान। होते हैं ऐसे लोग जिन्हें हम उनके व्यवहार से हम क्या कर लेते हैं, उनके ज्ञान का पता लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है अनुभूति, यानी चिंतन द्वारा आंतरिक ज्ञान, चिंतन द्वारा आंतरिक ज्ञान। जैसे हमें एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि जैसे हमें अंदर से ये एहसास हो जाता है कि हमें ये पता, हम कभी बोलते हैं कि हमें अंदर से ये ऐसा लग रहा था कि ऐसा होगा, तो हमें क्या हुआ कि बिना हमारा आंतरिक जो मन है, यानी हमारे अंदर से हमें ये एहसास हुआ कि हमें कुछ ना कुछ ज्ञान हो रहा है। यानी हम कहते हैं कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हमारा अंदर का जो अचेतन मन होता है उससे हमें ही पता लग जाता है कि हाँ हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ बुरा होने, तो ये हमारा आंतरिक मन कह रहा है। उसके बाद है अनुमति, किसी काम की सहमति, यानी अगर हम अनुमति यानी हम किसी काम के लिए किसी से सहमति मांग रहे हैं। आज्ञा और अनुमति में क्या 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 अंतर है वो मैं बता रही हूँ। अनुमति तो हम किसी से सहमति मांग रहे हैं, ठीक है। आज्ञा यानी बड़ों का कुछ करने को कहना, यानी अगर किसी ने बड़ों ने हमसे कुछ कहा और हम उसका पालन कर रहे हैं तो ये आज्ञा हो गई। आदेश यानी अधिकार पूर्वक कुछ करने को कहना। आज्ञा तो क्या हो गया कि बड़ा कुछ करने को कहा तो हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन आदेश यानी जैसे मैंने आपको कह दिया कि आपको अपनी कॉपी के अंदर कल काम चेक कराना, यानी मेरा एक आदेश हो गया, एक कैसा अधिकार, मेरा अधिकार है आपके ऊपर कि मैंने आपको पढ़ा दिया तो आपको क्या करना है, मुझे अपनी कॉपी में वो काम चेक करना ही पड़ेगा, तो ये मेरा अधिकार हो गया। तो आपको पता लग गया अनुमति तो हम किसी से क्या कर रहे हैं, सहमति मांग रहे हैं, लेकिन और आज्ञा यानी हमारे कुछ बड़ों ने कह दिया हमसे ये करना है तो हम कर रहे हैं, यानी हम अपनी आज्ञा, यानी हमारा अंदर से हमें एहसास है कि हमें बड़ों की इज्जत करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, तो इसलिए हम वो काम कर रहे हैं। लेकिन आदेश ये है कि अगर मैंने कह दिया या आपके मम्मी पापा ने कह दिया कि आपको कहीं नहीं जाना है तो इसका मतलब वहाँ आपको नहीं जाना है। अपराध, कानून के विरुद्ध कार्य करना। अपराध यानी कानून के विरोध, यानी किसी ने चोरी कर ली, किसी ने किसी का हत्या कर दी, यानी हमारे कानून से विपरीत काम किया है, यानी कानून उसका क्या करेगा, सज़ा देगा, ये अपराध हो गया। इसकी सज़ा कौन देगा, हमें कानून देगा। लेकिन पाप जो होता है वो क्या होता है, समाज और धर्म के नियमों के विरुद्ध कार्य करना। पाप क्या हो गया कि हमने जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस धर्म में हम रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है, हम 10 बजे या बाहर बेवजह नहीं जा सकते, अगर हम बेवजह बाहर घूमा फिर रहे हैं तो इसका मतलब हमने क्या करा है, हमारे समाज और हमारे धर्म के विरुद्ध कार्य करने लगे। यानी हमारा समाज कहता है कि हमें 6 बजे घर आना है तो लेकिन हम रात के 1 बजे घर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम समाज के विपरीत काम कर रहे हैं। हमारे धर्म में भी ये है कि आप जल्दी घर जाएं और अच्छे से क्या करें, हम अपने नियमों के अकॉर्डिंग चले। लेकिन अगर हम ऐसा गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है कि हम क्या करें, समाज और धर्म के विपरीत कार्य करें, तो ये क्या हो गया, पाप हो गया। अब है अभिमान। अभिमान प्रसंग के अनुसार घमंड और गर्व गुण, यानी अगर अभिमान है तो अभिमान भी 2 तरीका होता है, तो घमंड होता है और एक गर्व होता है। तो प्रसंग के अनुसार घमंड तो क्या हो गया, एक दोष हो गया। मान लीजिए आप बहुत अच्छे स्कूल क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं और आप अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या आ गया, घमंड आ गया, यानी आपको उस चीज़ के अंदर क्या आ गया कि मैं बहुत समझदार और इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन आप अपने आप को गर्व तब, और आप दूसरों को क्या कर रहे हैं कि उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके मार्क्स
कम आ रहे हैं किसके साथ, जो आपसे साथ पढ़ने वाले। तो आप उन्हें ये जता रहे कि मेरे जो नंबर है वो ज़्यादा आ रहे हैं और आपके कम आ रहे हैं, इसका मतलब आपको एक घमंड आ गया। और लेकिन गर्व यानी गुण, गर्व हमें महसूस हो रहा है कि हमने इतनी पढ़ाई करी और हमारे इतने अच्छे मार्क्स आए, और हम क्या कर रहे हैं, दूसरों को ये बताने की कोशिश करें कि जैसा मैंने मेहनत करी है वैसी आप भी करें। तो आप क्या करेंगे, आपके अंदर गर्व महसूस करेंगे। ये दोनों के लिए प्रयुक्त है, यानी हम अभिमान तो कर सकते हैं, लेकिन दो तरीके का अभिमान होता है, मैंने आपको बता दिया। घमंड होता है और एक गर्व होता है। तो घमंड के भी बता दिया और एक गर्व का भी बता दिया। अब है अहंकार। अहंकार क्या होता है, घमंड यानी दोष ही होता है वो एक तरीके का, ठीक है। जो आपको बताया था कि अगर आप क्लास में अगर आप टॉपर है और आप दूसरे को ये बताना चाह रहे हैं कि आप तो फेल हो रहे हैं और आप हमेशा अच्छे मार्क्स के पास हो रहे हैं, तो यानी आप दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। इट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, सामने वाले को नीचा दिखाने, इसका मतलब आपके अंदर घमंड है। लेकिन अगर गर्व की बात करें तो गर्व क्या हो गया, गुण हो गया। हमारे अंदर गुण है कि हम जैसे हमारे नंबर एक आए हैं और हम सामने वाले को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जैसे नंबर लेकर आए हैं वैसे ही आप भी लेकर आए, इतनी मेहनत करें जैसी मैंने की है। तो आप अपने अंदर क्या महसूस करें, गर्व। फिर है अमूल्य, जिसका कोई मोल ना जा सके, जिसका कोई मूल्य ना हो। यानी दुनिया में ऐसी चीज़ भी है जिसका कोई मोल हम चुका नहीं सकते, वो क्या हो गई, अमूल्य। अब बहुमूल्य, जिसका बहुत मोल हो, महंगा। बहुमूल्य यानी मोल तो होगा लेकिन बहुत महंगा होगा। अमूल्य जिसका कोई मोल ही नहीं है, दुनिया में सबसे अनगिनत चीज़ है, लेकिन जो बहुमूल्य बहुत महंगा होगा। अब है अस्त्र, जिसका बहुत मोल हो, अस्त्र यानी जिसे फेंक कर मारा जाए, बाण, गोली, बम। अस्त्र यानी जिसको हम क्या कर रहे हैं, फेंक कर मार रहे हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, बाण को भी हम फेंक सकते हैं, गोली को भी हम दूर से ही मार सकते हैं और बम को भी हम दूर से फेंक सकते हैं। तो ये क्या हो गए, अस्त्र। और शस्त्र यानी जिसे हाथ में रखते हुए प्रहार किया जाए, जैसे लाठी, गदा, तलवार, छुरे। तो इसे हम हाथ में रखकर ही किसी पर प्रहार कर सकते हैं, यानी हमला कर सकते हैं। अब है अर्पण, जिस अपनी मर्जी से बड़ों को कुछ देना। अर्पण यानी अपनी मर्जी, यानी हमारी उसमें मर्जी है तो ही हम किसी को कुछ दे रहे हैं। एक है दान, अपने से कमज़ोर या निर्धनों की सहायता के लिए कुछ देना। दान समझ के, अर्पण तो क्या है, हम अपनी मर्जी से, जैसे हम मान लीजिए हम अपने दोस्तों को अपनी मर्जी से कुछ तोहफा देने जा रहे हैं, उपहार देने जा रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, अर्पण। और दान हम क्या करें, हमसे नीचे यानी हमसे गरीब लोग जिनको ज़रूरत है पैसों की, तो वो हम क्या करें, दान दे रहे हैं, ठीक है। आयु, समस्त जीवन काल। आयु क्या होता है, समस्त जीवन काल। और अवस्था होती है उम्र का बोध, यानी 10 साल की अवस्था, ठीक है। यानी उम्र का बोध, यानी हमें बोध कराना, बोध यानी जानना। तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी कितनी आयु है। यानी हम मान लीजिए हम बोल रहे 10 साल का बच्चा, तो हमें पता है 10 साल की उसकी अवस्था होती है, यानी निश्चित उम्र होना। आवश्यक यानी ज़रूरी, ठीक है। अनिवार्य यानी निश्चित रूप से करना जरूरी। आवश्यक तो ये हो गया ज़रूरी है, अनिवार्य यानी उस पर आप पर लागू हो गए कि ये काम आपको करना ही करना है। फिर है ईर्ष्या। ईर्ष्या यानी दूसरों की उन्नति से जलना, यानी हम कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है और उसे देखकर हम क्या करें, जलन महसूस करें, तो ये क्या हो गया, ईर्ष्या। उसके बाद है स्पर्धा, दूसरों की उन्नति और गुणों को अपनाने की होड़। स्पर्धा यानी जैसा हमने सोच लिया कि जैसे वो अच्छा खा रहा है या अच्छा घूम रहा है या अच्छा पढ़ रहा है, तो उसे देख के हमें जलन नहीं होनी चाहिए, हमें स्पर्धा निभाना चाहिए, स्पर्धा वाला गुण निभाना चाहिए कि हमें दूसरों की तरह क्या करना है। जिसने ऐसा किया है, मान लीजिए कोई डॉक्टर है या कोई पुलिसकर्मी है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें भी वैसे बनने की कोशिश करना चाहिए। तो ये स्पर्धा हो गया। अब है प्रेम। प्रेम यानी स्नेह, वात्सल्य, प्रणय, सभी प्रकार के प्यार के लिए, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद है स्नेह यानी छोटों के प्रति प्रेम।
प्रेम तो क्या हो गया, स्नेह वात्सल्य सभी के प्यार के लिए, यानी छोटे बड़े सबके लिए प्रेम है। स्नेह यानी छोटों के प्रति प्रेम, यानी स्नेह यानी अगर मुझसे छोटे हैं यानी आप मुझसे छोटे हैं तो इसलिए मेरा आपसे क्या है, स्नेह है। अब है प्रणय, यानी पति पत्नी का परस्पर प्रेम। अब प्रणय क्या होता है, पति पत्नी का परस्पर प्रेम जो होता है वो प्रणय होता है। अब है समर्पण, एक का दूसरे के प्रति विश्वास। समर्पण यानी एक का दूसरे के प्रति विश्वास, हम क्या कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ समर्पण कर रहे हैं, इसका मतलब हमें उसके लिए दूसरे के प्रति क्या है, विश्वास है। भक्ति देके ईश्वर या गुरु के प्रति समर्पण। भक्ति में क्या होगा, या तो मान लीजिए एक धर्म के अकॉर्डिंग वो किसी को क्या कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उससे प्रेम कर रहा है, उस पर विश्वास कर रहा है। जैसे हम मान लीजिए हम एक धर्म के हिसाब से चलेंगे तो हम ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी की बात करेंगे। मुस्लिम किसको मानते हैं, अल्लाह को, तो वो हमारे ईश्वर हो गए, तो हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं। अब दूसरा गुरु यानी मैं हो गई आपके लिए, तो आप मुझ पर विश्वास करें इसीलिए आप मुझसे पढ़ रहे हैं। तो दो तरीके का विश्वास हो गया, यानी एक तो ईश्वर और एक आपका सिखाने वाला। गुरु ज़रूरी नहीं है मैं ही हूँ, आपकी मम्मी भी हो सकती है, आपके आसपास के लोग भी हो सकते हैं। जो लोग आपको कुछ अच्छा सिखाते हैं वो आपके गुरु हो गए। तो यानी आप उनसे कुछ सीख रहे हैं तो इसका मतलब आपको उन पर कुछ विश्वास है, ठीक है। फिर है भ्रम। भ्रम यानी मिथ्या ज्ञान, जैसे सांप को रस्सी समझ लेना। भ्रम यानी हम उस ज्ञान, मिथ्या यानी झूठ, झूठा ज्ञान जिसको हम क्या समझ रहे हैं, मान लीजिए सांप है और उसे हम क्या समझ रहे हैं, रस्सी, यानी झूठे वहम में जीना। यानी हमें पता नहीं होता कि हम जा तो रहे हैं इस रास्ते से, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो सच है या झूठ, लेकिन फिर भी हम उसे सच मानकर उस राह पर चले जा रहे हैं, यानी वो क्या हो गया, हमारा एक भ्रम हो गया। अब है संदेह, अनिश्चित ज्ञान, जैसे सांप है या रस्सी। संदेह यानी शक वाली बात भी होती है कि है या नहीं है या नहीं है। तो यानी मान लीजिए कि आप कोई ऐसी चीज़ देख रहे हैं जो आपको एक क्या करिए, कन्फ्यूज़न क्रिएट करिए कि हाँ ये चीज़ सही है या गलत। तो यानी हमें क्या हो रहा है, संदेह हो रहा है, अनिश्चित ज्ञान हो रहा है हमारे दिमाग में, हमें निश्चित ज्ञान का पता ही नहीं है कि ये वाकई में है या नहीं। अब है सहयोग, मिलजुल कर काम करना, दोनों पक्षों का मिलकर कार्य करना। यानी सहयोग में तो क्या होता है, दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं और उनको मिलजुल कर काम करना, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सहायता, किसी को कार्य करने में मदद करना। अब सहायता, सहयोग तो क्या होगा, मिलजुल कर करने वाला, लेकिन सहायता क्या होगा, किसी पक्ष को, किसी को कार्य करने में हम क्या कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं। एक पक्ष सक्रिय होता है इसमें, यानी एक ही आदमी काम कर सकता है। सहयोग में दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। स्त्री, कोई भी महिला। पत्नी, अपनी विवाहिता स्त्री। पत्नी क्या होगी, विवाहिता स्त्री हो जाएगी। स्त्री कौन होगी, कोई भी महिला हो सकती है, वो विवाहिता भी हो सकती है और अविवाहित भी हो सकती है, या फिर विधवा भी हो सकती है, ठीक है। श्रद्धा, अपने से बड़ों या गुरुजनों के प्रति सम्मान। श्रद्धा समझ गए। भक्ति, ईश्वर के प्रति पूज्य भाव। भक्ति हमने पढ़ लिया था कि भक्ति क्या होती है, ईश्वर के प्रति पूजन भाव। श्रम यानी शारीरिक मेहनत, श्रम यानी हम शारीरिक रूप से मेहनत करें। और परिश्रम यानी शारीरिक और मानसिक दोनों। जैसे श्रम शारीरिक मेहनत, मजदूर होते हैं वो कौन से होते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, यानी उनका शारीरिक तौर पर ही वो काम करते हैं, उनका शरीर काम करता है लेकिन उनका जो मानसिक है वो इतना नहीं कर पाता है। परिश्रम यानी शारीरिक और मानसिक दोनों, यानी मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरा मानसिक दिमाग भी चलेगा और मेरा शारीरिक दिमाग भी शारीरिक क्या करेगा, काम भी करेगा, शरीर भी काम करेगा और मेरा मानसिक यानी हमारा दिमाग भी काम करेगा। आप भी करेंगे तो आप अगर मान लीजिए आप काम करेंगे तो दोनों तरीके से आप काम करेंगे, आप शारीरिक रूप से भी करेंगे और मानसिक रूप से भी करेंगे।
आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं और आगे वाला हम पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।